लोगों ने क्यों घेरा? ORP 2 में जितनी भी संगतियां हैं उनके रोष में ये रोष प्रदर्शन है। पूरे भारत से पूर्व सैनिक सभी संगठन आए हैं और ये अपनी मांग लेके आए हैं कि जो OROP में विसंगतियां हैं उनको दूर करवाने के लिए, क्योंकि OROP का जितना बजट पास हुआ है वो तमाम लगभग 70% बजट ऑफिसर्स को बेनिफिट हुआ है, उससे जवान को बहुत कम बेनिफिट हुआ है, जबकि जेसीओज रैंक नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन का तो माइनस में दिया है OROP 3 में 2 में। तो ये विसंगति आगे भी हमारे को तकलीफ देगी, क्योंकि माइनस में दिया है तो हम OROP 3 में भी नहीं आएंगे रिवीजन में। और जवान और जेसीओ को फूट डालने की कोशिश की गई है। आज 2 दिन पहले जब सरकार को ये पता लग गया है कि प्रदर्शन करेंगे, पूर्व सैनिकों में रोष है, सरकार ने अपनी चालाकी के तहत उनका कुछ जवानों का जो 96 से पहले आए हैं उनका मामूली तौर पे उनका एरिया डालना शुरू कर दिया है, ताकि ये धरना प्रदर्शन ना हो, देश में रोष ना हो। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होंगी भारी रोष होगा। आज जंतर मंतर से हम ये प्रण लेके जाएंगे कि हम एक आदमी 50-50 आदमी लेके आएंगे। और आगे भी आप फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों की, हमारे पीढ़ी की, अगली की हकों की लड़ाई है और इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए। आप 1 रैंक 1 पेंशन में मतलब जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की, रिवीजन करने की बात कर रहे हैं, वहीं देश में जो नए सैनिक भर्ती हो रहे हैं उनको अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किया जा रहा है। सरकारें ये कहती कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि मैं पेंशन में पैसे नुकसान करूं, तो फिर आपकी बातें क्यों मानी जाएंगी? सरकार गुमराह कर रही है सैनिकों को, क्योंकि सरकार के पास बाकी MLA, MPs, पॉलिटिशियन के लिए 3-3 बार 4-4 बार पेंशन देने का उनके पास बजट है। हमने देश की रक्षा की है, हमारे लिए उनके पास बजट नहीं है। और जिस देश के पास अपनी सेना के लिए बजट नहीं होता है वो ज्यादा दिन आजाद नहीं रहते। यही देखिए प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है। इन्होंने कहा कि जिस देश में सेना को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और राजनेताओं के ऊपर लुटाने के लिए पैसे हैं, वैसे देश की स्वतंत्रता बहुत दिन तक नहीं टिकती है। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बताइए। जिंदाबाद। एक MLA, एक MP जितनी बार भी वो इलेक्शन लड़के आते हैं, अपने चुनाव जीत के आते हैं, उतनी बार उनकी 10-10 पेंशन हो रही है। और हमारे सैनिक को और हमारे ORP के जवानों को इनके पास भी पैसा नहीं है देने के लिए, पेंशन के लिए पैसा नहीं है। मतलब सेना के अंदर भी मतलब कहीं ना कहीं मतभेद है और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। ये सरकार की जो पॉलिसी है ये इस देश को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी, क्योंकि सेना के अंदर एक फूट आ जाएगी कि जवान, जेसीओ, अफसर सेना से एकजुट होकर लड़ाई लड़ती है। जो आदमी फ्रंट लाइन में खड़ा है उसको MSP बराबर नहीं, उसके बाद उसको कैजुअलिटी होता है, कैजुअलिटी बेनिफिट उसको बराबर नहीं। ऑफिसर्स की नफरी सिर्फ 2.5 से 3% है। और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए ये सरकार की जो पॉलिसी है ये बहुत घातक सिद्ध होगी, क्योंकि हमने फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़नी है। तो ये जो भेदभाव कर रही है सरकार, ये बहुत गलत तरीका है। और मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि नीचे वाले सैनिकों की सुनी जाए। फौज में ऑफिसर्स हमारा लीडर है, लेकिन यहाँ उन्हीं को लीडर मानते हुए सरकार ने 70% बजट ऑफिसर्स को 5-5 लाख रुपए एरियर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल को दिया है, जबकि एक जवान को 500, 700, 2000 में निपटा दिया गया है। 60 रुपए। हमने कुछ सैनिकों से यहाँ पे और भी बात की थी, उनका यही कहना था कि जो फ्रंट वॉरियर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो लड़ते हैं आगे, उनकी कैजुअलिटी पे उनको कम पैसे दिए जाते हैं, वहीं कोई अधिकारी हो उसको ज्यादा पेमेंट किया जाता है। क्या इस तरीके की मतलब आप सेना के अंदर ये चीजें व्याप्त है? यस, ये है। हमारी विडोज है जवान और जेसीओज की, उनका भी एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है।
उनको किसी कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है। वो हमारी वीरांगनाएं हैं, उनकी देखभाल करना, क्योंकि वो हमारे ज़्यादा नफरी हमारे जवान जेसीओज की विडोज की है, उनका भी देखभाल इस OROP में नहीं किया गया है। और सरकार को हमारे अफसर साहिबान गुमराह कर रहे हैं और अभी भी हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए वो ये वायरल कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे कि भाई ये कोई आंदोलन नहीं है, हमने तुम्हारी मांगे सरकार तक पहुंचा दी हैं। जबकि हमारे पास जितने भी सैनिक संगठन हैं इस मुद्दे पर हम सब एक हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, मांग है, हाँ, जब हम उस मांग से जो हमारी मांगे थी OROP से, जब उससे सैनिक पूरे सैनिक सेटिस्फाई नहीं है तो सरकार का ये गलत प्रचार करना गलत है। मेरी भी 17 तारीख को डाली गई है किस्त, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी इस किस्त को रिवर्स किया जाए और सभी के लिए जो OROP जो ये जवान के लिए न कि ऑफिसर 58 साल 60 साल सर्विस करता है, जवान 15 के बाद आफ्टर 15 के बाद पेंशन आ जाता है। तो कितने आपसे आप लोगों से एक सवाल है, एक सवाल बनता है, आपने पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा देश के आम चुनाव, तो आप लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की थी, सरकार को झुकना पड़ा। सर, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन की तमाम सैनिकों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी, तो 1 रैंक 1 पेंशन मानना पड़ा था, आपकी मांगे पूरी हुई थी, लंबी समय से जो चली आ रही थी। तो क्या आपको लग रहा है कि जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की दोबारा जो उसमें करेक्शन करने की मांग है उस पर सरकार झुकेगी, और नहीं झुकती है तो फिर लड़ाई कैसे होगी? ये सरकार की गलतफहमी है, क्योंकि हमारे साथ मैक्सिमम 30 लाख नफरी है हमारी, और उसके साथ करोड़ों वोटर हैं जो कि हमारे परिवार के हमारे। तो सरकार की गलत सोच है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है। उस अग्निवीर की एक योजना शुरू की है, देश के लिए लड़ने के लिए हमारे को है ना 20 साल का एक मेडल मिलता है। 20 साल में ट्रेंड होता है आदमी, फिर सीखने की उम्र नहीं रहती है। 4 साल में वो क्या करेगा देश के लिए? अग्निवीर पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इन्होंने हमारे अफसर्स की मिली भगत होके ये अग्निवीर का। दूसरी बात, जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ ये कह रहे थे कि सरकार ने पूछा OROP में पैरामिलिट्री फोर्सेज क्यों नहीं है, तो हमारे अफसर्स ने उनको ये कहा, हमारे को आगे कर दिया। हमारे जवान जेसीओ 35 साल में जेसीओ, मैं सुबेदार मेजर रिटायर हूँ, मैं 45 साल उम्र में रिटायर हुआ था, आज 15 साल हो गए मेरे को आए। एक ऑफिसर्स, क्योंकि हमारी जो सर्विस की शर्तें होती हैं, अभी प्रेमेचर शब्द एक और आ गया, जबकि हमारी शर्त ही 15+2 है। 17 साल की है, चाहे मैं किसी भी रैंक से पेंशन आओ 17 साल के बाद मैं पेंशन का हकदार हूँ। ऑफिसर्स की अलग कैटेगरी है, वो 58 साल तक एज की नौकरी करते हैं, चाहे उसको कोई प्रमोशन मिले नहीं मिले। अच्छा, आपने ये अग्निवीर का सवाल उठाया, आप तो सेना से हो, तो एक सवाल आपसे यही बनता है कि देश में जो योजना लाएगी अग्निवीर की, 4 साल सैनिकों को रखा जाए, उसके बाद रिटायर कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि 4 साल में एक सैनिक वो सेवा दे पाएगा देश के लिए? वो कभी भी मन से न तो सेवा दे पाएगा, न उसका भला होगा, न देश का भला होगा, न सरकार का भला होगा इससे। और सरकार उनको गुमराह कर रही है, बेरोजगारी मिटाने के लिए, अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए सारे काम कर रही है सरकार। और ये हमारे अफसर्स की मिली भगत से कर रही है। हमारे कुछ अफसर्स हैं जो सरकार के पिट्ठू हैं, और उनकी वजह से ये सब हुआ है। आप लोगों में कोई ना कोई कारगिल की लड़ाई लड़ा होगा, इसमें तमाम लोग हैं, कोई ना कोई कारगिल की लड़ाई। मैं बताता हूँ, अग्निवीर 4 साल के बाद उसको घर, उसके ऊपर तो तलवार लटक गई, वो चमचागिरी करेगा। आप में से बहुत लोगों ने कारगिल की लड़ाई लड़ी होगी, तो आपने जिस जोश के साथ कारगिल की लड़ाई को लड़ा था, आपको क्या लगता है कि अगर 4 साल के लिए कोई अग्निवीर का होगा तो उस जुनून और जोश के साथ वो लड़ाई लड़ेगा? आप देश की जितनी लड़ाई हुई है उनके अंदर झांक के देखिए, जितनी वीरगति हुई है मैक्सिमम जवान जेसीओ की हुई है। ऑफिसर्स की बहुत कमी, ऑफिसर अंदर रहता है, ऑफिसर के आगे ट्रुप चलता है, कभी भी अग्रिम पंक्ति में नहीं होता है अफसर। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।